जैसा राम का ऊर्जा बढ़ रहा है, रावण का ऊर्जा कमती हो रहा है, वही अभी हो रहा है। तो तब जाके वो नेगेटिव फोर्सेस इनके ऊपर प्रयोग करते हैं कि उनको सुस्त बना लें। तब आके वो शक्ति से कभी कभी इतनी मालूम होने के बाद भी अनास्तासिया मैडम भी बीमार पड़ जाती है, ऐसा गिर जाती है। 5-10 मिनट तक उसको होश में नहीं रहता है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स उतना हो गई है। ये जो हाईलाइट में है, सबको भलाई के लिए देखती है, तो इस युद्ध में वो अकेली पड़ गई है। जो वो लोग बहुत लोग हैं, तो वो लोग ये करते हैं। तभी जब भी ऐसा हो जाती है, तभी एक 5-10 मिनट के बाद कॉन्शियसनेस फिर जागती है, अपने आप वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ाती है। तब जाके 10-15 मिनट के बाद खड़े होने की शक्ति आती है। देखिए, मतलब वो 15 मिनट वो नेगेटिव फोर्स में इस शरीर पे कितना दबाव आया है, कितना नरक दिखाया है, फिर भी अनास्तासिया मैडम को उसको अपोज करने की या उसकी शक्ति से उन लोगों की नाश करने की सोच नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे घर में आके या हमारे पर्सनल थिंग में दखलंदाजी देके तो हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। मगर ऐसा डार्क फोर्सेस के ऊपर भी अनास्तासिया मैडम का ये तो अज्ञान में कर रहा है, कल ये समझेगा, ये भी सुधरेगा, ये भी अपने रास्ते में आएगा करके। देखिए, एक हद हो गई उनकी, जो करुणा की हद हो गई। सो इतना करुणा लेके आई है इस धरती पे, तो कैसा ये जो दैव क्षेत्र है कैसे सहायता नहीं करेगी? जरूर सहायता करेगी। तो वो 15 मिनट के बाद वो ऐसे धीरे धीरे उठ के एक देवदार वृक्ष के ऊपर आके ऐसे आराम करने के लिए ऐसे लेट जाती थी। तभी हम लोग सोचते हैं ना, वृक्ष है ना, वृक्ष के जो नीचे से ब्रांचेस है वो अपने आप एक अम्ब्रेला की तरफ पूरा उसके साथ ऐसे आ जाती है, क्योंकि ये उठ नहीं पाती है मगर वो उनके पास आती है। तब जो नज़दीक में आया, जो ब्रांच, वो लीव्स का जो कॉर्नर है, तो उनको ये पकड़ती थी। जब ये पकड़ी, सारी सेडार ट्रीज जो है नज़दीक में सब उनके तरफ ऐसा आ जाती है, और सब जो कॉस्मिक एनर्जी इनके ऊपर आते थे। तो वो व्लादिमीर मिग्रे ने बताया, मैं अपने आंखों से देखा वो ब्लू लाइट को। मेरा ये भाग्य है, इतनी अच्छी आत्मा से मेरा मुलाकात हुई, नहीं तो ये जन्म तो वेस्ट हो जाता था, मेरा बिजनेस ही करता था मैं। तो मैं अनास्तासिया मैडम को बीवी या पार्टनर की जैसा मैं नहीं देखता हूँ, एक देवता की जैसा देखता हूँ। मेरा जन्म धन्य हो गया है, मैं उनसे मुलाकात हुई है। क्योंकि वो देखता है जैसा सब पेड़ ऐसा आके वो एनर्जी को देती है और वो एनर्जी लेता है। एक ही क्षण में वो उठ के सोमरसॉल्ट, जैसा हम लोग सर्कस में या जिम्नास्टिक्स में करते हैं, देखते हैं हम लोग, इधर वो ऐसा एक कदम रखने के बाद 3 बार ऊपर में हवा में आके फिर कदम रखती है। देखिए, 1 सेकंड में नेगेटिव एनर्जी से कितना पॉजिटिव एनर्जी में आ गया है वो। तो वो बोलती है, तुम लोग जब भी मैं ऐसा कंडीशन में हो, मेरे पास मत आओ। तुमको मालूम नहीं है ये अस्त्र किसने चलाया है, उसका शक्ति कितना है, वो कैसा उस शक्ति से बढ़ना है, तुमको कुछ नहीं मालूम। इसलिए मैं उस व्यवस्था में जब रहूँगा, आप साक्षी बनिए, पेन मत लो, गिल्टी मत लो। मेरे को मालूम है उससे कैसा बाहर आना है, तब तक आप देखते रहो। कैसे देख सकते हैं? एक इतनी अच्छी माँ, धरती माँ के सहाय के लिए आए हैं, कैसे देख सकती हैं? व्लादिमीर मिग्रे ने बताया, नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरे को हेल्प करना ही है आपको। मैं जान भी चला गया मैं तो हेल्प करूँगा, नहीं, आपको बहुत काम है। जब तक ये धरती में सब लोग सत्य के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक आप ही मेरे माध्यम है। आपको जीवित रखना मेरा काम है करके
वो लोग होते हैं, मगर उसका जो बच्चा है उसको पता नहीं, इमोशन ज़्यादा है, वो तुरंत आके माँ को पकड़ लेता है। तो वो नेगेटिव फोर्स जो है, जो ऑलरेडी एनास्टेसिया मैडम पे प्रभावित हो गया है, उसमें थोड़ा सा इस बच्चे के ऊपर भी आ जाता है। बच्चा तब 5 साल की होता है, उसका नाम है वलाडिया। बच्चा इतना सुंदर बच्चा है, मगर जो इफेक्ट हो गया है उसका एक पार्ट, मतलब एक हाथ और एक पाँव पैरालिसिस की जैसे हो जाता है। देखिए, माँ ने बोला है कोई मत आओ, मगर ये प्यार जो है ना, वो कैसे रह सकता है एक बच्चा। माँ ऐसे गिड़गिड़ा रही है तो वो चला जाता है, तो वो आ जाता है, पापा को बोलते हैं मेरा ये पाँव और ये किस लिए मालूम है, माँ के ऊपर ये डार्क फोर्सेस किया है, मैं नहीं, माँ बोली थी पहले ही, मगर मैं चला गई। कोई बात नहीं पापा, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, इससे कैसा शक्ति लेना है और इसको कैसा तंदुरुस्त बनना है, मैं सीख लिया हूँ। ये 10 दिन तक रहेगा मेरे पास और मैं फिर उसी तेज से चल सकता हूँ। देखिए, जो भी मुश्किल हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तभी माँ बाप का क्या राय बढ़ता है, कैसा हेल्प करना, अपने कदम से वो उठ के दौड़ने की वो देना चाहिए। ये नहीं कि किसी का सपोर्ट जिंदगी भर रहेगा, नहीं, कैसे रहेगा। तो उधर में ये सीखा जाता है कि देख के सीखो, देख के सीखो। माँ ने कैसा अपने नेगेटिव से पॉजिटिव किया है, बच्चे भी बिना बता के हुए देख के सीखा है, उनको भी मालूम पड़ गया। 10 दिन रहेगा, अपने आप में एनर्जी लूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा ये पाँव और ये ठीक हो जाएगा। तो अभी लेटेस्ट है, मतलब 10 साल के पहले नेगेटिव फोर्सेस को पता चल गया है, अभी हम लोग धरती में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, हमारे प्रभाव से इस लोगों को बचा दी है एनास्टेसिया मैडम या पत्री सर या कोई भी हो। ये लोग सब ग्रुप बन के इसमें उजाला लेके आ गए हैं। अभी हम लोगों का इधर से बिस्ता जो भी है वो बांध के दूसरे लोग पे चला जाना है, उसको मालूम हो गया है। तो इसलिए धरती में अभी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ रहा है, ध्यान भी बढ़ रहा है, अन्नदान बढ़ रहा है और अवेयरनेस बढ़ रहा है। हम लोग एक के दूसरे के जो प्यार है या सामरस्य जो बोलते हैं वो बढ़ रहा है। किसके वजह से? बैकग्राउंड में कोई अपना प्राण को या ऊर्जा को त्याग किया है, इसीलिए ये हो रहा है। तो हमारे हृदय में कभी भी किसी को भी ये जो कृतज्ञता भाव बोलते हैं जो, वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि किसी का ये हमारा बोझ है तो उसको उतारना है, तो हम भी वही करना है। जो हमारा राय देख रहे हैं उसको जाके हेल्प करना है। जो हमारा हेल्प किया है हम भी समाज में जाके उसको हेल्प करना है। जब इस दुनिया में सब लोग ऐसा हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो हम लोग बोलते हैं स्वर्ग को लेके आना, लेके आना, लेके आना, लेके आना नहीं है, हम लोग परिवर्तन करना है बस। तो ये जरूर होगा है, क्योंकि उसको विचार में मैडम ने इसको वास्तविकता रूप में लेके आ गई है ऑलरेडी। जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ठीक 20 दिन या 10 दिन के जितने लोग ये चाहिए करके सब कुछ लगाया अपना, तब जाके ये वास्तविकता हुई है। तो एक प्रोग्राम का इतना एनर्जी चाहिए, तो पूरा धरती का एक स्थिति से दूसरी स्थिति बदलना कितना मुश्किल है, कितना टाइम लेगा। तो हमको सहन चाहिए, जरूर होगा। तो अभी इस बात पे एनास्टेसिया मैडम और एक बताती है, जब भी उनको खाने की इच्छा होती है कुछ ऐसा, वो ऐसा इशारा करता है, जस्ट वो जब इशारा ऐसा करता है, वो बगल में जितने भी उसको स्क्विरल, वो गिलहरी जो है वो पेड़ में सब है, जो नज़दीक में जो है वो तुरंत ऐसा हाथ जैसे फैलाती है, वो जो नज़दीक में वो आके वो जो सेडार का जो नट है, वो इतनी सी बीज है,
वो ऊपर का जो छिलका निकाल देते हैं तो उसको वो होता है जैसा हमारा आलमंड, कैश्यू, ऐसा इतना बड़ा नहीं, छोटा सा होता है, वो आके इधर रख के चला जाती है। इसका खाना वही है। जब ऐसा आया तो वो आके इधर रखती, वो खा लेती है, बस हो गया ब्रेकफास्ट, वो बस हो गया लंच। इतने से लंच हो जाता है। वो अभी तक तब से ऐसे ही खाना है, पकाना तो बात की बात है। तो वो बोलती है भविष्य में धरती में यही होने वाला है, पकाना होगा नहीं। जो नेचुरली जो मिलता है, जो भी प्रकृति माँ सहज सिद्ध से देता है, ऑर्गेनिक भी नहीं, वो बोलती है ऑर्गेनिक भी नहीं, अपने आप जो बुकता है, नेचर से आता है, वो प्रसाद है धरती माँ का। हम लोग क्या किया है, ज़्यादा बिजनेस के ऊपर से या ज़्यादा पकाने के हिसाब से उसका जो प्रोडक्शन है बढ़ाने के लिए उसको क्वालिटी को कम कर दिया है। ताज़ा जो है, जो भी फ्रूट ऐसा काट के ऐसा खाना है, तभी उसको ताज़ा बोलते हैं, फ्रेश बोलते हैं। हम लोग 10 दिन 15 दिन फ्रिज में रख के या एक्सपोर्ट करके एक देश से दूसरा देश उसको ताज़ा बोलते हैं, वो ताज़ा नहीं है, ताज़ा बनाया गया है। जब बनाते हैं ताज़ा, वो ऑलरेडी हाइब्रिड हो गया है, उसमें जो भगवान से जो क्वालिटी है वो जीरो हो गया है। मतलब हम लोग बढ़ रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, बस ऊर्जा नहीं मिल रहा है आपको खाने से। तो खाना में जब ऊर्जा होगा तब हमारे बगीचे में या हमारे घर में हम जो भी हम लोग प्लांट करके धरती माँ से संयोग में रह के जो हम लोग करते हैं, उसको खाने से 100% हम लोगों को मिलेगा। और उससे हम लोग कितने भी साल बोलती है, उनका जो डायनेस्टी है, वो लोग 150 से 200 साल आराम से जीते थे, आराम से। जाने के समय में भी वो तुरंत, अब मेरे टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ओके, ऐसा बता के वो लोग चला जाते थे। और उनको कोई स्मशान में नहीं लेके जाता था। जिधर 2 एकड़ या 2.5 एकड़ जो उनका लैंड है, जिस धरती में उसका लगाव है बचपन से, उधर में ही उसको दफनाता था, क्योंकि उधर में उसका शक्ति है। वो पेड़ का सब में उसका प्यार है। वो जो उधर बिल्ली या कुत्ता, गिलहरी या भालू, सब में उसका प्यार है। तो वो सब वो बगीचे में उन्हीं को देखते हैं। जब उसका जो डायनेस्टी है या बच्चे लोग या पोते लोग आते हैं, वो भी उसको फील करते हैं कि अरे मेरा दादा इधर है, एनर्जी दिखता है ना मेरे को, वो है ना इधर, ये जो पेड़ जो है उन्होंने लगाया है, मतलब प्यार दे रहा है वो, मतलब वो गया नहीं, बल्कि वो उसका शरीर चला गया, उसका ऊर्जा ये पेड़ में है। ये जो पानी है इधर से आता है, इधर में वो बहुत काम करता था। मतलब वो पानी के साथ मेरा ग्रैंडफादर का या दादा का या दादी का या नाना का शक्ति है। तो यही तो भगवत गीता में बोलते हैं, शक्ति का नाश नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो नाश है उसको हमारे दिमाग में डाला नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो नहीं है उसके दबाव है। वो है हमारे अंदर में, हमारे भीतर में, हमारे घर में, मगर जो देख नहीं सकता है उसको क्या वो मान लेते हैं, वो नहीं है करके मान लेते हैं। अनस्तासिया मैडम बोलती है, नहीं है, कुछ है ही नहीं। दिमाग के जो विचार को बदलिए, वो आपके पास है, वो आपके पास है। अब जब भी पुकारेंगे वो आपके पास आएंगे, और तुरंत आपको निर्धारण चाहिए तो देने की वो लोगों को शक्ति है, मगर हमको विश्वास होना चाहिए कि वो लोग है करके। तो ये जो लैंड जो बोलती है, वो ये दिखाती है कि एवरीथिंग इज लिविंग, एवरीथिंग इज लिविंग। मगर हमारा जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो जर्नी को रास्ते से अलग करने के लिए नेगेटिव फोर्सेस जो नहीं करना चाहिए, उसको हमारे दिमाग में देके हमारे सोच विचार को
उनके रास्ते में लेके चले गई। बस हम भगवान ही था। अभी भी 5 साल के बच्चे जो है तब तक भगवान ही रहेगा। वो इधर में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी धरती में आया वो भगवान ही है। मगर क्या होता है 2 साल के बाद जो फैमिली है, मदर फादर है, उनका बिलीफ सिस्टम्स उनको वो दैवत्व से दूर लेके जाता रहता है, दूर लेके जाता रहता है। तुम अंधेरे में नहीं जाना भाई, तुम अंधेरे में नहीं जाना। क्यों? उधर तुम ठीक से नहीं रह सकता है। तुमको रक्षा कौन करेगा? कोई आत्मा को कोई आत्मा रक्षा की जरूरत है। ये अब आया है पत्री जी आने के बाद, एनेस्थीसिया आने के बाद। कौन किसका रक्षा नहीं? तुम खुद अपना रक्षा करो। एक भरोसा करो कि तुमको कोई देख रहा है, कोई तुमको हमेशा देख रहा है, संभाल रहा है। इसलिए पत्री सर बोलते हैं एक मास्टर के पास 2 एस्ट्रल मास्टर्स कभी रहता है। आप सो रहे मगर वो दोनों जागे हुए हैं, क्योंकि एक काम पे तुम धरती में आए हो, काम होने तक और दूसरे लोग जाने तक वो हमारे सहायता करेंगे। वो कोई नहीं है। ऊपर का जब अपने घर में हम लोग था तब हमारे जो बंद मित्र है, कुटुंब सभ्य है, वही जन्म नहीं लिया मगर हमारे को हेल्प करने के लिए एस्ट्रल बॉडी में हमको रक्षा कर रहा है। तो हमको ये सब ज्ञान जो है निकाल दिया है सोच विचार से। अभी हम लोग को वो वापस आ रहा है। किधर से आ रहा है? बाहर से नहीं मित्रों, अंदर से। जब हम लोग भीतर गए हैं तो बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है। अंदर में जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो बाहर आ रहा है। तो हम लोग बाहर से नहीं सीख रहे हैं, अभी ध्यान से अंदर से सीख रहे हैं। जो युग हम लोग के हिसाब से 4 युग है। तो एनेस्थीसिया मैडम ये जो धरती का जो समय जो है जैसा बीता है उसको 3 से डिवाइड करती है। बल्कि हमारा जो पुराण में है या वेद में है 4 है युग जो है, मगर वो उसको 3। सो कभी भी कोई भी मास्टर से कुछ भी आए, पति सर यही कहते हैं कि अपना जो है विचार उसको तब तक दूर रखो जब तक ये समझ में नहीं आए। उसको इसको माइंड लॉजिक ये यूज़ नहीं करना है। वो है आपके पास, उसको दूर रखो। ये जो सुन रहे हो अभी या इसको जान रहे हो, इसको ब्लैंक में सुनो, उसके बाद जो मर्जी वो करो। क्योंकि सत्य की अनेक कौन है, सत्य एक ही है। अनेक कौन है जो जो अपना कौन से बताएगा। तो एक दिल्ली का अनेक मार्ग है, कैसे भी आ सकता है वो। दिल्ली आना है बस। तो कौन सा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का कोई अलग नहीं है। कोई भी रास्ते में अपना मर्जी है। वो बस में आ सकता है, ट्रेन में आ सकता है, हवाई में आ सकता है, हेलीकॉप्टर में भी आ सकता है। तो सबको सुनना है, वो इतना रास्ता है भैया, सभी दिल्ली को ही जाता है। तो सत्य भी एक ही है। मगर जितने मास्टर्स जितने अनुभव किए हैं उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो हम लोग सुने तो क्लैशेस तो होगा, जरूर होगा क्लैशेस। तो हमको जो अच्छा लगता है, पसंद रखता है, हमारे जीवन में जो उदाहरण हो सकता है उसको लें और बाकी बगल में छोड़ दें। तो वैसा ब्लैंक माइंड होना चाहिए। सो इधर में 4 युग है हमारे पुराण की तरफ, मगर मैडम ने बोलती है 3 युग है। ओके, वी एक्सेप्ट दैट। देखते हैं कैसा बोली है। हम लोग को साइंटिफिकली जाना है। तो अभी तक जिधर भी ये प्रूव नहीं है कि मनुष्य की जन्म धरती में कैसे हुआ है। कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए, सभी इंट्यूशन में होता है या कोई बोलता है, कोई ये करता है। मगर मैडम ने वो रहस्य को दे दिया है। देखिए कितना साइंटिफिकली, इतना हम लोग को लगेगा, क्योंकि हम लोग ध्यानी है। एक बात, 40 साल में हमको पत्री सर गांव-गांव में या शहर में ऐसा ट्रेनिंग किया है कि सत्य को पहचानने के लिए वो आदमी आगे आएगा। बल्कि 100 में 99% हम लोग अलग रहेंगे,
हमारा विचार अलग रहेंगे, हम एक टेरर की जैसे दिखते हैं उनको, मगर यही बदलाव लेने वाला है, लेके आने वाला है जब समय आएगा। तो ऐसा तैयार करके हमको सिद्ध रखा था पत्री सर ने, और उसको जो हेल्प किया पत्री मैडम ने, और इन दोनों को जो भेजा है वो सदानंद गुरु जी और काशी रेड्डी नायना। ये जो परंपरा है, जो ऋषियों का परंपरा है, तो हम लोग को चारों समान है, कोई भेदभाव नहीं है। सर से कितना लगाव है, मैडम से भी उतना ही लगाव है। सर के साथ हम कितने अच्छे से रहते हैं, मैडम के साथ भी उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है, एक लेवल से। भौतिक में अलग अलग है, हमारे आत्मा से दोनों एक ही है, एक काइन का दो पहले बस। तो हमारे नजरिए को हम लोग उस दैव दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब हमको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, हम एक्सेप्ट करेंगे एज इट कम्स। तो इधर में ये सृष्टि हर एक क्षण बदलती जाती है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। ऊपर में जो ऋषियों वो लोग है, वो लोग ने सोचा, उसको जो विचार आया है कि अरे हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो विश्व में जो भी है ऊर्जा शक्ति है सबको इकट्ठा कर दें, देखते हैं कैसा होता है वो। तो जितने भी ऊर्जा है, डिफरेंट ऊर्जा है, इतना लोक है, इतना अनुभव है, सब लोग सब ऊर्जा को पहले विचार से सोचिए, पहले विचार हो या उधर सभी एनर्जीज को एक साथ में लाना, तब वो विचार को शक्ति दी, मतलब थॉट को शक्ति दी, ऊर्जा दी, इतने लोग, तब जाके बना धरती माँ। मतलब सब ऊर्जा जितने भी है विश्व में, सबका मूल्य मतलब सूक्ष्म रूप कौन है? धरती माँ। मतलब धरती माँ में जो नहीं है वो विश्व में है ही नहीं, सब कुछ धरती माँ में है। सो ये जो सृष्टि है ये एक विभिन्न का सृष्टि है, इतना ऐसा सृष्टि इसके पहले नहीं हुआ, आगे होने का भी संभव नहीं है। हो सकता है मगर एकदम क्रिटिकल है सभी एनर्जीज को एक साथ लाना, क्यों? इसलिए कुछ करोड़ साल हो गए धरती को जन्म लेने के लिए। इतने ऋषि मुनि इतना शक्ति देगा तो ये हुआ है, इतना पावरफुल है धरती, इतना पावरफुल है। दूसरा चीज, जब ये विचार ये ऊर्जा मिली, मैनिफेस्टेशन हुआ। मैं चाहता हूं आराम से बैठे, तो मेरा विचार आया नीचे बैठ नहीं सकता यार, कुछ चाहिए, तो वो विचार से एनर्जी टेक्नोलॉजी जोड़ा तो कुर्सी आया। सिर्फ विचार से नहीं होता है, उसे टेक्नोलॉजी जोड़ना, साइंटिफिकली करना, फिर जाके इधर हुआ। ये आने के बाद इसका मॉडल कितना भी हो जाए, एक बार बन गया मॉडल को कुछ बात नहीं, बट वो जो फॉर्मूला है तो वैसे ही फॉर्मूला बना के धरती बना है। अभी एक हम लोग सोचना है, धरती में कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर, सब कुछ है। अभी वो लोग का उधर से नहीं रुकता है ना, उधर में जो भी शक्ति है वो अपना वास्तविकता दिखाती कि नहीं। हम लोग नमक खाया, नमक की क्या गुण है? नमक कैसे रहता है? नमकीन। शक्कर कैसे रहता है? अपना अपना गुण है ना, अपना अपना एनर्जी है। वैसे ही जब इधर आया तो एक एक गुण ने अपना वास्तविकता दिखाया। धरती में कुछ पेड़ बने, कुछ पक्षी बने, कुछ मच्छी बने, ऐसा ऐसा अपना अपना वास्तविकता को आ गया। इतना सारा बढ़ गए, जीव आए, सब जीव आ गए अभी, मगर उन लोगों को ये सृष्टि आगे बढ़ने की कुछ कमती लग रहा था। तब ये लोग बोला, सब फिर गुरु मंडली में सब फिर बैठ कर
बैठने के बाद ये जो है धरती सभी शक्ति का है, इसको और कंप्रेस कर सकता है क्या? धरती बड़ा है ना, हमारे नज़र से बड़ा है, इसको और कमती कर सकता है। तब जाके उसको और कंप्रेस किया, तब जाके वो रूप जो मिला वो मेल, मतलब आदमी का शरीर। देखिए क्या हुआ, विश्व का एनर्जी धरती, वही और छोटा करेगा तो आदमी। अभी तक औरत नहीं आई, अभी आदमी, तो वो ऐसा दिख लगा। तभी सभी जानवर है, सभी ट्रीज है, पानी है, हवा भी है, सब कुछ है। आदमी का जन्म हुआ है सभी कंप्रेस होने के बाद। वो आदमी जो पहला जो आया था वो 113 साल 113 ईयर्स रहा था धरती में। क्या किया वो, सब कुछ देख देख के सीख रहा था। बारिश कैसे आती है, वो नदी कैसा चलता है, वो पक्षी कैसा उड़ता है, वो जानवर कैसा रहता है। ये स्टडी सेल्फ करके 113 साल में सब कुछ जान लिया उसने। सृष्टि का पूरा रहस्य जान लिया, कुछ बचा ही नहीं उसको। मतलब उसमें कितना तेजस है देखा। 113 साल में वो 7 लोग जो बनाया वो सब इसने स्टडी कर ली। उसके बाद उसने 10 बजा है, सो रहा है। पहले 5 बजे उठता था, वो सब नजर रखता था। अभी इस समय हो गया, ये पक्षी उड़ेगा, ये समय में बारिश आएगा, ये समय में जो भी, ये सब स्टडी हो गया उसको, धरती में क्या क्या होता है। एक दिन अचानक वो सो रहा है, सूर्य भगवान आया है, 10 बज गया, ये नहीं उठ रहा है। अभी वो लोगों को परेशान हो गया, ये क्या हो गया, अभी तक ठीक था अभी। तब वो लोग फिर मीटिंग रखा ऊपर में, इसको जो सीखना था सीख लिया है। मतलब हमारा सीखने की जो चीज़ है जब तक रहेगा तब तक चलन रहेगा। जब सीखना बंद हो जाता है तो हमारा रहना भी कुछ फायदा नहीं है। तो ये हम लोग जो सृष्टि किया है ये असंपूर्ण है, इसको खोज करना है, करते जाना, सृष्टि करते जाना, मतलब कुछ कमी है करके वो लोग समझा। तब क्या किया, अभी देखिए, एक शक्ति है, दूसरा शक्ति है, ऐसा अनेक शक्ति है। एक शक्ति को दूसरे शक्ति को मिलाने का एक शक्ति चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। पानी एक शक्ति है। हम लोग को जब हम लोग को प्यास लगता है हम लोग पिएगा तो हमारा सेटिस्फाई करते हैं। भूख लगा तो खाना खाते हैं, वो भी एक शक्ति है, वो हमको ये शेयर करते हैं। अभी पानी में हम लोग नमक डालेगा तो पानी एक शक्ति, नमक एक शक्ति, दोनों मिलन हुआ, उसको ग्लास पकड़ा हुआ है, वो भी शक्ति है। ओके, अभी पानी का टेस्ट क्या हो गया, नमक डालने के बाद ना पानी का रहेगा ना नमक का रहेगा, दोनों मिलकर रहेगा। सृष्टि हुआ है कि नहीं। अभी उधर में नमक के बिना मैं शक्कर डालता हूँ, अभी क्या टेस्ट है, अभी भी दो शक्ति का मिलन है, टेस्ट चेंज हो गया, मतलब प्रोडक्ट आ गया। अभी ऐसा आदमी को जब सीख लिया है, उसको कोई काम नहीं है, वो सीखने की नहीं तो इच्छा नहीं, वो ऐसे ही पास कर रहा है टाइम। तब वो लोग किया, ये दोनों को जो मिलाने का जो शक्ति है उसको वो लोग बना के भेजा है। उसका रूप है आप लोग महिला शक्ति, औरत पैदा हुई। तब से अभी तक खोज रहा है, वो सृष्टि का अंत होगा ही नहीं। क्यों? जितना हम लोग पढ़ेंगे
उसके 2-3 हफ्ते से चेंजेस बढ़ रहा है। तो सीखने का हमेशा है कुछ, सीखना कभी बंद होगा ही नहीं। कोई ये नहीं बोल सकता है मैं सब कुछ सीख लिया। जो बोल दिया मैं सब कुछ सीख लिया, मतलब वो कुछ सीखा नहीं अभी, इसलिए बोल रहा है। जो सीखेगा उसको मालूम है कितना सिलेबस आगे है कि नहीं। तो ये किसी से शुरू हुआ, तब से वो आदमी 5 बजे उठना छोड़ा नहीं। कब से? उसको महिला के जो अंदर है अभी तक नहीं समझ में आया और समझ में आएगा भी नहीं। शिव परमात्मा जो है ध्यान करते रहते हैं, है कि नहीं। वो कुछ काम नहीं करते क्या? मगर काम कौन? शिव परमात्मा को भूख लगा, खाना बनाने का कौन है, देने का कौन है, किसका जिम्मेदारी है? पार्वती दी का। वो चुपचाप बैठेगा तो होगा? नहीं होगा। तो घर को कौन संभाल रही है? पार्वती माँ। उनका रूप ये प्रकृति माँ, उनका रूप ये प्रकृति माँ। तो हम लोगों में 2 स्वभाव है। एक शिव जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो हमेशा कुछ न कुछ काम देती रहती है। वो दुख हो, सुख हो, उतार हो, चढ़ाव हो, देती। कौन है वो? तो अभी दोनों हमारे पास है। एक कैसे संभव हुआ? अनस्तासिया मैडम जो बोला, जब वो पुरुष जो 113 ईयर्स में जो अपनों सहयोगी को देखा, दुनिया में सब तो उसको समझ में आ गई, मगर ये कौन है, किधर से आया ये कल तक तो नहीं था ये, इसको भी मैं पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़ना शुरू हुआ, तब वो दोनों का संगम हुआ है, मेल एंड फीमेल। तब जाके सृष्टि आगे बढ़ा। अभी वो पानी का और शक्कर का जो क्वालिटी है, हम लोग जूस बनाते हैं। अभी उधर से जो जन्म हुआ है और मानव का जो हर एक विस्तार से इतने लोग बन गए हैं, सबके पास वो पहला आदमी का और पहला औरत का जीन्स है कि नहीं? बोलिए। अब बोलिए, हम किसी देश में भी पैदा हो, हम कहीं भी के, हमारा जो मूल चला जाएगा तो हम सब एक ही है कि नहीं? मगर ये जो अज्ञान है, ये क्या किया? हमको अलग करके हम लोगों को अलग अलग किया। ऐसा आदमी आया, उसका जो सीखने की चीज़ बढ़ती गई। ये लोग क्या हुआ, एक 30 फैमिलीज, 40 फैमिलीज, 50 फैमिलीज, एक समूह करके धरती में इधर उधर अपना मतलब जीवन बिताते गए। वो युग को क्या बोलते हैं? वेद युग। क्या बोलते हैं? वो जो नाम दिया है अनस्तासिया मैडम, वेद युग जो है उसका समय 9,90,000 9,90,000 साल एक युग। और उस समय में वो ऐसा जी रहे थे, एक भी चोरी नहीं। सोचिए, एक भी चोरी नहीं। एक काम पे या एक सोच विचार पे दूसरे की दखलंदाजी है ही नहीं। वो बच्चे हो, बूढ़ो हो, कोई भी हो, एक बात करेगा तो बाकी लोग चुप रहेगा। एक सोच रहा है, मतलब बाकी वो सोच को खंडन नहीं करते, बस सबको पता है कौन क्या सोच रहे हैं, मगर एक सोच चलता तो बाकी सोच जीरो में रहता है। मतलब कितना वो लोग रहते थे। और सब जानवर से जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा बात करते थे, भाव से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती है अनस्तासिया मैडम। एक सांप को भूख लगा, वो गाय के पास जाके दूध पी।
तभी जो बच्चे लोग हैं ना, अरे ये सांप जो है दूध पी रही है, अगर इसको वो जो टेल है ना इधर में हम लोग छेद कर लें, हम लोग करने की जरूरत नहीं, वो बराबर आ जाता है ना, हम लोग पीछे। बच्चों लोग का वो विचार देखिए, फिर तुरंत ये दूसरा बच्चा पकड़ता है, अरे ये तो सृष्टि के विरुद्ध है रे, ये तो सृष्टि का विरुद्ध है, क्योंकि वो थोड़ा जितना उसको चाहिए सांप को उतना पानी दूध पी के चला जाएगी, मगर हम उसको उधर वो काम पे लगा दिया तो क्या किया, उसका फ्रीडम को बंद करे कि नहीं। मतलब एक बच्चे का विचार आया, दूसरे बच्चे ने तुरंत बोला ये सृष्टि का विरोध है। मतलब वो लोग उस कम्युनिटी में किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आदमी के साथ या भगवान के साथ? भगवान के साथ, सृष्टि के साथ। एक विचार आया, दूसरा बच्चा क्या बोला, यह सृष्टि के विरुद्ध, मतलब वो सृष्टि से समाचार लेके इसको दे रहा है, फिर वो प्रयोग नहीं हुआ। मतलब इतना डीपली मैडम बोलती है। सो वो 9,90,000 ईयर्स जो है वो एक युग, वो युग में पूरा शांति शांति, कोई बिल्डिंग नहीं होता था, सभी जंगली रहते थे सभी। सो इस सब्जेक्ट के ऊपर में जो व्लादिमीर मिग्रे जो किताब लिखा है, उन्होंने 5 साल के बच्चे को हिस्ट्री सिखाने के लिए अपने शहर से एक अच्छा सा बुक लेके जाता है, जो हमारा जो PhD करता है या रिसर्च करते हैं ना, वो बुक लेके जाता है 5 साल के बच्चे को देने के लिए। तुमको पढ़ना आता है, पूछता है वो। हाँ, मम्मी की तरफ नहीं पढ़ सकता हूँ, मगर जोड़ जोड़ के पढ़ सकता हूँ। बोला ठीक है, ये बुक पढ़ो, मैं तो बेस्ट बुक लेके आया हूँ हमारे सिविलाइजेशन से। कौन सा सिविलाइजेशन? हमारे सिविलाइजेशन। फादर ने बोल रहा है बच्चे को। वो लिया, उसको ऐसे देखा, एक ही सेंटेंस पढ़ा, उसको ऐसा फेंक दिया। अभी फादर को मैं इतना कोशिश करके तुमको पढ़ाने के लिए द बेस्ट हिस्ट्री बुक लेके आया, तुम एक सेंटेंस पढ़ के उसको ऐसे फेंक दिया। उसका ईगो क्या होगा बोली? एक तो पहली बार मिल रहा है 5 साल के बाद, माँ ने मिलने को नहीं दिया, अपने बच्चे से हम लोग नहीं मिलेगा तो वो फादर को कैसे रहेगा? 5 साल तक मिलने नहीं दिया, किसको? बच्चे को, फादर को। अभी जब मिल रहा हूं, वो क्या कर रहा है? इतना प्यार से नॉलेज करके वो बुक दिया, तो वो उसको गुस्सा आ गया, मगर क्या कुछ नहीं कर सकता है। तुम मेरे को बता सकते क्यों ऐसे दिया? तब वो पढ़ के सुनाता है। वो फर्स्ट जो है, मैं आपको बताता हूँ पापा, मैं ग्रैंडफादर, उसका ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर है अभी, अनास्तासिया मैडम का जो ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, इसको क्या होगा? एक स्टेप और है कि नहीं? ग्रेट ग्रैंडफादर और उसके फादर है कि नहीं? एक जनरेशन हो गया ना अभी। वो लोग मेरे को सिखाया, उसके इससे ये बुक जो है करेक्ट नहीं है। ऐसे कैसे तुम बता सकते हो? ऐसा कैसे निर्धारण? पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पापा, मेरे को मालूम हो गया है ये वास्तव नहीं है। तो वो सेंटेंस हमको व्लादिमीर मिग्रे ने बताता है। सिविलाइजेशन के पहले आदमी लोग खाने के लिए भटकते थे। क्या? खाने के लिए भटकते थे, जो मिला उसको काट के खा जाते थे, अपना पेट भरते थे। सिविलाइजेशन स्टार्टेड लाइक दैट। वो बुक में एक रिसर्चर लिखा हुआ है। हम लोग को भी यही मालूम है ना। हम लोग क्या सोचते हैं? कैसे हम लोग का जो पूर्वजन है उनको कैसे सोचते हैं?
उनके पास ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसा रहता है, और नाइफ रहता है, जो आएगा उसको काट देता है, वो कैनिबल्स बोलते हैं, या ऐसे ही हम लोग को सिखाया गया है सिस्टम। अभी वो जो बोलता है बच्चा, 5 साल का बच्चा, पापा देखिए, जब इस दुनिया में हरियाली हरियाली है, सब जगह में पेड़ है और फ्रूट्स है, सब कुछ है, एक आदमी दिन भर उसको क्यों खोजेगा भैया? जो है काट के खाना ही, उसको निकल के खाना है, उसको उसके लिए बटने की क्या जरूरत है? अभी इसको ये वो थोड़ा कमती हो गया है। तो दुनिया में सब कुछ है, आहार कहाँ से भी ले सकता है, तब वो क्यों जानवर को मार के खाएगा? जानवर को मार के खाएगा जब उसको फूड है नहीं। तब आदमी भी कमती था, और पेड़ बहुत है, और फ्रूट्स भी बहुत है जो रेडीली मिलता है, और वो लोग सब भगवान से कम्युनिकेट है। अभी तक मिडिल मैन नहीं, सोचिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, साक्षात दैव स्वरूप है। वो लोग क्यों सोच भी नहीं आएगा कि हम लोग काट के खाना है? फूड इज रेडीली अवेलेबल। अभी बहस नहीं कर पाता है व्लादिमीर मिग्रे, क्यों? उसमें साइंटिफिक रीजन है कि नहीं? 100 एकड़ है, 5 ही लोग हैं, उसको खाने की कोई कमती होगा? नहीं होगा, जरूरत ही नहीं। जब भूख लगा तब जाके एक आम मिला, आम खा लिया। अभी इधर हम लोग है, ये सीजन में इधर में देखिए 5 ट्री होगा, मैं सुबह देखा जामुन का। धरती माँ ज्यादा देती है कि कमती देती है? कोई भी माँ मेरे ख्याल से कमती देती ही नहीं है, ज्यादा ही देती है। जब हम उसको व्यापार या बिजनेस की तरफ देखते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, वो लालच में क्या करते हैं? प्यार को खो जाते हैं। जब प्यार को खो जाते हैं, जितने भी आ जाए संतुष्ट नहीं होता है। तो ये अनास्तासिया मैडम हमको अपना ओरिजिनलिटी को लेकर जा रही है। सो वो समझ गया अभी, ठीक है, वो तो मैं समझ गया, अभी बोलो करके एक कैलकुलेटर देता उसको। तुमको गिनती आता है? हाँ आता है। बोलो एक क्या करके फादर ऐसा प्रेस करता था, ये प्रेस करने से पहले वो आंसर देता था, बेटा इधर में एक पत्थर है जिसको रेडियो एक्टिविटी है। क्यों? वो रेडियो एक्टिविटी उसका स्वभाव है, वो इसके नीचे है, वो रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से, वो शक्ति से, वो ऊर्जा से ये पानी जो है इतना टेम्परेचर में रहता है। इसलिए बर्फ़ होने की टेम्परेचर उसके ऊपर नहीं, उसके ज़्यादा वो जो पत्थर है, इतना ही पत्थर है, वो पत्थर को उतना एनर्जी है कि ये पानी को पूरा ये करता है। भी उसने क्या किया, वो जाके मैं लेके आना का, वो कैसे रहेगा देखने का। देखिए अपना स्टडी खुद चल रहा है इधर, है कि नहीं? तो वो जो बुजुर्ग बोला, वो इतना अंदर जाना ठीक नहीं है, को बहुत डीप है करके वो सिखाया नहीं। मगर वो बच्चा क्या किया मालूम? उनका जो बेटा है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर, अभी उनको पकड़ा, आंसर तो उधर ले ली, इधर उनको बचा। मैं ज़्यादा पानी के नीचे जाना है तो क्या करने का, तो वो सिखाया। कुछ तक स्विम कर सकता था, कुछ 20 फीट 30 फीट तक जा सकता उसको, मगर वो क्या सीखा? ज़्यादा देर तक ये दम को रुकवाना कैसा है करके। किससे सीखा? दूसरा मतलब बुजुर्ग जो है, जो दूसरा स्टेप उनसे सीखा, वो उसको सिखा दिया। मगर उनको नहीं बताया किस लिए यूज कर रहा है वो। कितना स्मार्ट है देखो बच्चा। 100 ये सीखा, दूसरे 100 ये सीखा,
वो चला गया अंदर चला गया। अंदर जाके वो स्टोन को लेके आया वो ऊपर। इतना ऊर्जा है वो। हो अभी व्लादिमीर मेगरे जो पापा है, जो स्विमिंग उसको डीप जाने का सिखाया है, वो दोनों बात कर रहे हैं। इतने में ये लड़का वो लेक से लेके बाहर आके ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि उतना रेडियो एक्टिव मटीरियल, इतना एनर्जी है, वो ऐसा हो रहा है। तब वो लोग दौड़ के आते हैं, अरे क्या हो गया? तो उसको पता चल गया, किसको? ग्रेट ग्रैंडफादर को, ये कुछ गड़बड़ किया है। तो पापा को बोलते हैं व्लादिमीर मेगरे को, ये वो स्टोन को लेके आया है, उसके हाथ में ये है, इसीलिए वो सब ऐसा कांप रहा है। तो मगर क्या होगा? वो धीरे धीरे अपना जो ऊर्जा को बढ़ाते, रेडियो एक्टिव है ना, कंटिन्यूसली वो करते जाता है। तो तब एनास्टेसिया मैडम धीरे से ऐसा, जैसे नॉर्मल वॉकिंग जैसे करते हैं वैसा ये सिचुएशन को देखते हुए ऐसा देखते देखे वो झील के पास जाके बैठती है। अपना दोनों पाँव वो झील में रख के ऐसे देखते रहती है। तब ये बहुत कोशिश करता है। ये जो हीट है इसको पूरा रंग बदल देती है, शरीर में भी उसका स्वभाव आता रहता है, फ्यूम्स आता है इसका पूरा। अब तब वो ग्रेट ग्रैंडफादर को डर लगता है थोड़ा, ये तो फादर तो गया, अरे कैसे कैसे सिखाते तुम लोग, उसको प्राण तो संकट में आ गया, ये सब चीज़ बताने क्या उसको, तो उसका इच्छा है वो। तब जाके एनास्टेसिया मैडम बोलती है उसको, तुम क्यों लेके आए हो? देखिए कन्वर्जेशन कैसे बदलती है मैडम, क्यों लेके आए हो? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा शक्ति, मेरा ऊर्जा ज़्यादा है या उसका ऊर्जा ज़्यादा है। तुमने क्या बोला? ग्रेट ग्रैंडफादर क्या बोला? आदमी के जो ऊर्जा है उससे सरी समान या ज़्यादा विश्व में नहीं है, बोला कि नहीं? अभी ये जो स्टोन, इतना पानी को इतना टेम्परेचर में रह सकता है, तो उसको उतना ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से मेरा ऊर्जा ज़्यादा है कि नहीं, मेरे को आज पता करना है। देखिए प्रैक्टिकल। तब माँ ने बोलती है ठीक है, अभी तुमको क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब मैं उसको रेडिएशन को ऐसा हाथ में रखा, वो रेडिएशन बाहर नहीं जा रहा है, मेरे ऊर्जा से वो ऊर्जा क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। मतलब पूरा एनर्जी अभी किधर है? हाथ में ही है। इसमें कितना एनर्जी है? एक तो सहज सिद्ध से स्टोन से बाहर आते हुए ऊर्जा, आदमी का उसको दबाने की ऊर्जा, दोनों ऑपोजिट है कि नहीं? एक तो रेडिएशन उसका सहज गुण है, आदमी का जो है उसको दबाने की। तब बोलती है ये कब तक संभव है कि तुम उसको ऊर्जा को कब तक तुम पकड़ सकते हो, रोक सकते हो? बोलता है ज़्यादा देर मैं नहीं पकड़ सकता हूँ उसको, क्योंकि ये जो हाथ है ये जल रहा है, और थोड़ी देर में रहेगा तो मैं इसके प्रभाव में आ जाऊंगा, फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी इसको कमती करने के लिए तुम्हारे पास क्या विचार है? क्या करेगा तो तुम इससे बचना भी है, प्लस उसको सहज गुण को कमती करना है, तुम क्या कर सकते हो? तो वो सोच के बोलेगा इसको धीरे धीरे से मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? वो एक ही साथ कम नहीं होगा, धीरे धीरे कमती होगा। तो तब वो बोलती है अभी पहले ऐसा है, पहले ये तम को छोड़ो, थोड़ा बाहर आएगा रेडिएशन। ऐसा नहीं करना है, ऊपर आकाश के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि वो आप किधर भी छोड़ेंगे तो कोई भी जानवर या कोई भी आदमी और कोई भी पेड़ भी
जल के राख हो सकता है, इसलिए तुम आकाश पे छोड़ना करके बोलते। जब उसने ये ऐसे छोड़ा, एक रे इधर से जो किरण है इधर से जाती है, उसी समय पे एक पक्षी जाती थी, वो जाके ऐसा हिट किया कि वो ऐसे आके ब्लैक हो जाती, वो मतलब जल कर ऐसे हो जाती। तो ठीक है, अभी को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही हो गया है। अभी अपना 4 फिंगर निकालो बोलते, जब 4 फिंगर, अभी क्या दुगना शक्ति चल गई। अभी तीसरा छोड़ो, तीसरा छोड़ा, अभी पूरा छोड़ दिया, अभी तो उसका प्रभाव नहीं, अभी पानी में डाल दो, अपना काम करने दो। तुम तो एक्सपेरिमेंट हो गया, तुम मालूम हो गया ना, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम संभाल सकते हो उसको, अभी छोड़ दो, उसका काम उसको करने दो। तब जाके वो क्या बोलता है, उसको पानी में छोड़ देता है। ये प्रैक्टिकल, इस पे वो लोग सब जाते हुए अभी मदर जो है, जो ऐसा सिखाती है एनास्टेसिया मैडम, तब 2 कदम वो झील से दूर जाती है, उसके बाद वापस आके वो पानी से पूरा अपना फेस वॉश करके जाती है। तब व्लादिमीर मिग्रे लिखता है बुक में, हम लोग अपना जो अंदर में जो भय है वो एक्सप्रेस किया है, मगर माँ में भी वो है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं किया है, उसको एंकरेज किया है वो प्रैक्टिकल सक्सेस होने की, मगर वो अंदर है ना, उसको कैसे वो ये किया, पानी के सहारे। वो प्रैक्टिकल होने के बाद उसी पानी से अपना फेस धो के वो एनर्जी या वो एक्सप्रेशन को निकाल के फिर फ्रेश होके वो चले गई है। उसको भी टेंशन है, माँ को टेंशन नहीं होगा, मगर वो एक्सप्रेस ऐसे नहीं किया है, डर नहीं दिया है, वो प्रोत्साहित किया, वो कंप्लीट करके चला गया। तो वो लोग जब चले गए तब फिर व्लादिमीर मिग्रे और बेटा बैठते हैं, बैठ के पूछता है, तुम ये प्रयोग किया ठीक है, क्यों किया है इसको, तुम्हारा कुछ सोच क्या है? अभी धरती में सब लोग ये जो शक्ति को न्यूक्लियर बम, आटम बम या मिसाइल करके बना रहे हैं, एक समय आएगा धरती माँ इसको संभाल नहीं पाएगी, तभी एक प्रलय होगा। तब क्या करने का है, मैं इस प्रयोग से देखा हूँ, ये प्रयोग करेगा तो धरती माँ को कुछ नहीं होगा, और जितने भी बड़ा न्यूक्लियर बनाए, वेस्ट बनाए, मेरे को उसका सुझाव करने का रास्ता मिला है।